Dear students, today I shall teach you chapter number 3, Deep Water. In this chapter, the author has described his personal experience of his life. When author was 10 or 11 years old, once he had drowned in the swimming pool. Since then, he had a phobia of water in his heart. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये घटना उस समय की है जब ऑथर 10 या 11 वर्ष आयु का था. I had decided to learn to swim. ऑथर ने उस एज में 10 वर्ष की अवस्था में स्विमिंग सीखने का निश्चय किया. देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकिमा. याकिमा एक रिवर का नाम है. याकिमा के आसपास ही एक YMCA स्विमिंग पूल था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और ये स्विमिंग पूल लड़कों को स्विमिंग सीखने का एक उचित अवसर प्रदान करता था. द याकिमा रिवर वाज टीचरस. याकिमा रिवर बहुत खतरनाक थी, मतलब बहुत डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली, और ऑथर की माताजी लगातार वार्नड अगेंस्ट इट. इस नदी के बारे में लेखक को चेतावनी दिया करती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर. और नदी का भय लेखक के माइंड में बना रहे, इसके लिए उसकी माताजी उस नदी में होने वाली हर एक डूबने की घटना को लेखक को सुनाया करती थी. बट द YMCA स्विमिंग पूल वाज सेफ. लेकिन जो YMCA ये स्विमिंग पूल था, ये सुरक्षित था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. उथले किनारों पर यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था. And while it was 9 feet deep at the other. और दूसरे स्थानों पर ये 9 फीट गहरा था. यानी कि जहाँ भी अधिक से अधिक इसकी गहराई थी वो 9 फीट थी. I got a pair of water wings and went to the pool. और इसका ढाल जो था वो बहुत कम था. लेखक अपना वाटर विंग्स लेकर के तैरने के लिए गया. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. लेखक नंगी टांग लेकर के स्विमिंग पूल में जाने से घृणा करता था और वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी पतली टांगें देखे. लेकिन फिर भी उसने इस गर्व को अपने कंट्रोल किया और वह स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर. पहले से ही लेखक के मन में पानी से एक तरह का नफ़रत थी, घृणा थी. जब कभी भी वह पानी में होता था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old. और ये नफ़रत उसके मन में उस समय से बैठ गई जब वो 3 या 4 वर्ष का रहा होगा.
एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब वो अपनी घटना सुनाता है जब से उसके माइंड में पानी से नफ़रत बैठी है। उसके पिताजी एक दिन उसे कैलिफोर्निया के तट पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। दोनों पिता और पुत्र उस लहरों में खड़े हो गए, पानी में खड़े हो गए जहाँ पानी बह रहा था। आई हंग ऑन टू हिम। लेखक ने अपने पिताजी को पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी जो लहरें थी वो लेखक को गिरा करके उसके ऊपर से गुजर कर चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। लेखक पानी के नीचे दब गया, पानी उसके ऊपर से बहने लगा। माई ब्रीथ वॉज गॉन। और लेखक की सांस रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड। लेखक इस समय बहुत भयभीत था। फादर लाफ्ड। और ये सीन देख करके उसके पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। लेकिन पानी का आतंक, पानी का डर लेखक के दिल में बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और उसने उन लहरों की जो ताकत थी उसको अनपावरिंग बताया, अर्थात अनविनिंग, जिसको जीता ना जा सके, जिस पर कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. स्विमिंग पूल से मेरा परिचय उस दुखद घटनाओं की याद दिला देता है, उन दुखद घटनाओं की याद दिला देता है। एंड स्टर्ड चाइल्ड विशेस। और जो मेरे बचपन का भय था उसको जागृत कर देता है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेथड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़े ही समय में, अगले ही क्षण मैंने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स में पैडल मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़। अन्य लड़कों को देखकर। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। और उनकी नकल करके मैं भी सीखने का प्रयास करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। भिन्न भिन्न दिनों में मैं इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को 2 या 3 बार करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। और अभी मैंने कुछ राहत महसूस करना प्रारंभ की थी पानी में रहकर। वैन द मिस्ड एडवेंचर हैपेंड। जब भी उसी समय पानी में एक दुर्घटना मेरे साथ घट गई। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं स्विमिंग पूल पर एक दिन उस समय चला गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। स्थान बहुत शांत था। द वाटर वॉज स्टिल। पानी बिल्कुल शांत था, निश्चल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब। और जो स्विमिंग पूल के बॉटम में टाइल लगे हुए थे वो इतने सफ़ेद दिखाई दे रहे थे साफ़ पानी में, जैसे कि साफ़ पानी से भरा हुआ कोई बाथ टब रखा हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। स्विमिंग पूल में अकेला अंदर जाने में मैं डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल। इसलिए मैं पुल के एक किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स।
अन्य लोगों के, अन्य लड़कों के वहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा करने के लिए। I had not there I had not been long when in came a big brochure of a boy। मुझे अभी वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी एक हट्टा खट्टा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और संभवतः उसकी एज 18 वर्ष रही होगी। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen। वह शारीरिक सुंदरता का एक अद्भुत नमूना था, मॉडल था। With legs and arms that showed rippling muscles। और उसकी भुजाएं और टांगें लहरदार प्रतीत होती थी। रिपलिंग, मूविंग, लहरदार। ही येल्ड, उसने चिल्लाकर कहा, उसने जोर से कहा। हाय स्किनी, स्किनी कहते हैं पतलू, पतला दुबला बच्चा। हाय स्किनी, हे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, आप किस तरह डूबना पसंद करोगे। With that, he picked me up and tossed me into the deep end। उसने मुझे अपने हाथों में उठा लिया और उछाल कर फेंक दिया स्विमिंग पूल के सबसे गहरे भाग में। I landed in a sitting position। मैं बैठी हुई अवस्था में पुल में डूबने लगा। Swallowed water, मैंने बहुत सा पानी निगल लिया। And went at once to the bottom, और बहुत जल्दी ही मैं स्विमिंग पूल के धरातल पर पहुंच गया, बॉटम पर पहुंच गया। I was frightened, मैं भयभीत था, बहुत भयभीत था। But not yet frightened, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं था। Out of my wits, कि मैं होश हवास खो दूँ, अर्थात अभी मैंने होश नहीं खोए थे। On the way down I planned, धरातल में पहुँचने के रास्ते में लेखक ने एक योजना बनाई थी। इस योजना का यूज करके वह बचना चाहता था डूबने से। योजना क्या थी? When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, हिट करेंगे, I would make a big jump, तो मैं इतनी ज़ोर से अपने पैरों से बॉटम को हिट करूँगा कि एक बहुत लंबी छलांग, बहुत ऊंची छलांग लेकर के कम टू द सरफेस, पानी की सतह पर, पानी के ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट, और समतल होकर के लेट जाऊंगा। ऑन इट, पानी की सतह पर। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने वाटर विंग्स में पैडल मारकर सुरक्षित स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, पानी में डूबते समय जो धरातल पर पहुंचने का रास्ता था वो लेखक को बहुत लंबा दिखाई दिया। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वे 9 फीट की गहराई लेखक को 90 फीट की गहराई से भी ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मेरे पैर बॉटम को टच कर पाते, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे।
But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. लेकिन जब मेरे पैर धरातल से टच हुए, धरातल पर हिट हुए, मैंने अपनी पूरी शक्ति को बटोरा, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और वो प्राप्त करने के लिए जो मैंने सोचा था, यानी कि ऊपर आ जाऊंगा एक उछाल के साथ, वो किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। मैंने सोचा था कि मैं पानी की सतह पर उछलकर एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। कॉर्क कहते हैं कि रबड़ का ढक्कन होता है जो शीशी पर लगाया जाता है, बहुत हल्का होता है, उसकी तरह उछलकर पानी की सतह पर ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पानी के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वह पानी जिसका रंग पीला गंदा दिखाई देता था। आई ग्रू पैनिकी, मैं भयभीत हो गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only water. और जब मैं पानी की सतह पर पहुंचा तो मैंने रस्से को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ में कोई रस्सा नहीं आया बल्कि केवल पानी ही आ पाया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मेरी सांस रुक रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चीखने का प्रयास किया लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। इसके बाद मेरी आँख और नाक पानी के बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी के बाहर नहीं आ पाया था। इस तरह से ऑथर ने अपने जीवन में जो घटी घटना है डूबने की, किस तरह से उसके मन में, उसके हृदय में पानी के प्रति डर बैठ गया, वो इस पैसेज में, इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर चलाए, पटके और पानी निगल लिया और मेरा गला अवरुद्ध हो गया। I tried to bring my legs up. मैंने कोशिश की अपनी टांगें ऊपर उठाने की, but they hung as dead weight. लेकिन वो तो ऐसा लग रही थी जानो एक बोझ बन गई हूँ, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जो निर्जीव और जड़वत हो गई थी। आ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक फोर्स मुझे पानी के नीचे